हेलो स्टूडेंट। देखिए मोस्टली सभी कॉलेजेस में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और इस समय हमारे जो है ऑड सेमेस्टर चल रहे हैं। तो आज हम आपको बीए फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, जिसके अनुसार आप अपने क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अभी से अगर आप केवल इम्पोर्टेंट पे ही फोकस करेंगे, अननेसेसरी सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा, अभी से आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपके सब्जेक्ट का नाम है वो है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी इस बुक में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। देखिए ये हमारी यूनिट 1 है और इसमें सबसे पहला हमारा है प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस। ठीक है, यानी कि जो हमारी चॉइस की समस्या क्या है और दुर्लभता क्या है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप देख लीजिए, वेरी शॉर्ट में अक्सर आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। और देखिए पीपीसी कर्व हमारा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड और शिफ्ट ऑफ डिमांड। ठीक है, वर्सेस मूवमेंट अलोंग ए डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। ये हमारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। उसके बाद है मार्केट इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत। और देखिए जो मांग की लोच होती है, इलास्टिसिटी, ये तो आपको करना ही है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में आप ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कंज्यूमर थ्योरी। तो इसमें देखिए बजट कंस्ट्रेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता क्या है, ये देख लीजिएगा। डायमंड वाटर पैराडॉक्स यानी कि जो हीरा पानी विरोधाभास है, इसको देख लीजिएगा। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आय और प्रतिस्थापन प्रभाव, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व यानी तटस्थता वक्र, और ये रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड यूनिट से हो गया। उसके बाद थर्ड यूनिट देख लेते हैं हम। थर्ड यूनिट हमारी है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की। तो प्रोडक्शन में आपको क्या क्या देखना है, इसमें आपको देखना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म, प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें आपको देखना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, यानी जो हमारे परिवर्तनशील अनुपात का नियम है, ये आपको देखना है। आइसो क्वांट, आइसो कॉस्ट। ठीक है, ये आपको देखना है। और कॉस्ट वाले में आपको क्या देखना है, कॉस्ट इन शॉर्ट रन, कॉस्ट इन लॉन्ग रन, ये आपको देखना है। और इकोनॉमीज़ एंड डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, इसमें बस आपको इतना ही देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारी ये फोर्थ यूनिट है, इसमें क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर्स। इसमें देखिए क्या आ गया हमारा, पहले ही इसमें है परफेक्ट कंपटीशन। तो इसमें आपको कि देखिए कंपटीशन है, जो मार्केट में कंपटीशन है हमारे डिफरेंट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, ओलिगोपोली और हमारे मोनोपोली। इनमें से आप देख लीजिएगा, जैसे कि परफेक्ट दे रखा है। हर एक कंपटीशन की आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। इनमें थोड़ा सा ही कुछ डिफरेंस होता है, मेन आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक बार के पेपर में कम से कम 2 से 3 तो पूछ ही लेते हैं। अगर एक लॉन्ग में आ रहा है तो एक वेरी शॉर्ट में आ जाएगा और एक शॉर्ट में आ जाएगा। जैसे परफेक्ट कंपटीशन का है तो क्या है कि थ्योरी ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, डिमांड एंड रेवेन्यू। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्रीज, ये देख लीजिएगा। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, एसआर एंड एलआर, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, और देखिए इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा ओलिगोपोली है। ओलिगोपोली अक्सर ही आता है, जैसे कार्टेल है, ये सब चीज़ें हैं, ये ओलिगोपोली में ज़्यादा रहती हैं। क्योंकि और हम जानते भी हैं कि मतलब रियल वर्ल्ड में ना तो परफेक्ट कंपटीशन होता है, ना मोनोपोली होता है।
जो बीच का हमारा है ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार, ये ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा आ गया थ्योरी ऑफ ए मोनोपोली फर्म। इसमें आपको क्या देखना है, कॉन्सेप्ट आपको सभी के क्लियर होने चाहिए, थोड़े बहुत ग्राफ, क्योंकि इन्हीं में से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होते हैं, इनमें से क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। तो आप कोई से भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि पेपर में अगर एक लॉन्ग में आएगा तो एक दो वेरी शॉर्ट में आ जाएंगे। ठीक है। न्यूट्रल मोनोपोली, एंटी ट्रस्ट लॉ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कीमत विभेद जिसे कहते हैं, ये अक्सर आता है। ठीक है। उसके बाद है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी। इसमें क्या है, एक्सटर्नलिटीज़ जिसे कहते हैं बाह्यताएं, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, एक्सटर्नलिटीज़, पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो आता ही रहता है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। मोरल हैज़ार्ड, एडवर्स सिलेक्शन, ये आपको देखना है, सोशल चॉइस। ठीक है। और मार्केट फेलियर, मार्केट फेलियर आपको हर पेपर में मिलेगा। नेक्स्ट ईयर का उठा के देख लीजिएगा और जो आपका प्रीवियस ईयर का है वो देख लीजिएगा, मार्केट फेलियर आपको मिलेगा ही। उसके बाद क्या है हमारा, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर प्राइसिंग। इनमें क्या है, डिमांड फॉर इनपुट, लेबर मार्केट, लैंड मार्केट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसमें आप कर लीजिएगा लेबर मार्केट, लेबर मार्केट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में से भी आते हैं क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए इतना सफिशेंट है, बजाय पूरा सिलेबस कवर करने के अगर सिलेबस का केवल इम्पोर्टेंट पार्ट हम कर लेते हैं। हमें क्या करना है, हम जानते हैं हमारे पेपर में वेरी शॉर्ट भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग भी आते हैं। तो अगर हम एक लॉन्ग तैयार करते हैं तो लॉन्ग तैयार करने से हमारे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट तैयार हो जाते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे इतना हमने सिलेबस आपको बताया, इसमें से अगर आपके 10 से 15 क्वेश्चन लॉन्ग तैयार हो जाते हैं तो समझिए आपका पूरा पेपर ही करा हुआ आएगा, क्योंकि चॉइस तो आती है ही, और मेन टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं ये हमने आपको बता दिए हैं। तो आप लॉन्ग के बेस पर तैयार कर लीजिए, तो लॉन्ग तैयार करने से आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तैयार हो जाएंगे। और जैसे कि इकोनॉमिक्स है और वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि जितनी भी टेबल हैं और जितने भी ग्राफ हैं और जो भी इक्वेशन वगैरह दी गई हैं उन पे आपको मेन फोकस करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स और जो दूसरे हमारे थॉरेटिकल सब्जेक्ट हैं उनमें डिफरेंस यही होता है कि इकोनॉमिक्स में हमारे ग्राफ वगैरह से काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाते हैं और हमारे मार्क्स भी अच्छे हो जाते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, इसे अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। आप अगर मेरे वीडियोस देखेंगे, पुराने जाकर देखेंगे, तो उसमें काफ़ी सारे वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।